चक्कर में पड़े रहते हो, लेकिन कोई नहीं किसी का है। ये सब केवल मतलब के हैं, स्वार्थ के। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो आइए, तो ऐसी ये पावन कथा है, जीवन के लिए कुछ जो है करते चलो। जो कथा देवताओं को मिलनी मुश्किल है, वह कथा कलयुग में हम आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। देवता भी तरसते हैं कि भारत जैसी भूमि पर एक बार मुझे मनुष्य का जीवन मिल जाए तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो जाए। गायन्ति देवा किल गीत गाने और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा स्मृति मार्ग भूते भवंत भूया पुरुषा सुरत्वात्। देवता तरसते इस भारत की भूमि पर मनुष्य जन्म लेने के लिए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। पहले तो मानव का जीवन मिला, और मानव का जीवन मिला वो भी कहाँ, भारतवर्ष में मिला। और वो भी भारतवर्ष में कहाँ पर मिला, उत्तर प्रदेश में मिला। वो भी कहाँ पर मिला, गंगा नदी के समीप में मिला। कितना हो भाग्य है। ऐसी पावन भूमि गंगा यमुना के मध्य का संगम। जिस समय कथा प्रारंभ हुई, राजा परीक्षित को सुखदेव जी जब सुना रहे थे, तो इस कथा में एक सार निकला। क्या? गुण गण ज्ञान कृत्य कर जोई, और जो यह सुने अमर सो होई। ये कथा ऐसी है, इसे सुनकर के प्राणी अमर हो जाता है। अब आप सोचेंगे तो हमें तो कभी मरेंगे नहीं। देखिएगा, अमर कौन? ये शरीर नहीं अमर होता है। ये पंच भौतिक शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ, जो है क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ जो ये पिंड है, ये शरीर यहीं पर रह जाता है। ये नहीं अमर होने वाला है। ये तो तत्व तत्व में विलीन हो जाता है। मृत्यु के बाद में लोग रोया करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप रोते किसके लिए हैं, अगर इस शरीर के लिए रो रहे हो, सो तन तुम ही आगे सोवा, और जीव नित्य के ही लगे तुम रोवा। तो ये शरीर तो तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है। अगर इसके लिए रो रहे हो, तो जब शरीर आगे है तो शरीर के लिए, इसका मतलब नहीं रो रहे। फिर किसके लिए रो रहे? आत्मा अजर और अमर है, ना जो कभी जन्मती है ना कभी मरती है। जीव अनेक एक श्री कंता। जीव अनेक हैं, परमात्मा एक है। जीव से परमात्मा से ही अलग होता है, बाद में परमात्मा में ही मिल जाता है। फिर रो किस लिए रहे? रो तो रहे केवल स्वार्थ के लिए। कभी देखा कितने वृद्ध हो जाए, बूढ़े हो जाए हैं, मरने के बाद अगर पूछा जाए, भैया कोई बात नहीं, बुढ़ापा था, अब तो संसार का नियम है, आना जाना है, एक दिन तो जाना ही है। तब घर वाले क्या कहते? वो तो बात सही है, लेकिन हम ये सोचते थे 2-4 साल और द्वारे बैठे रहते तो द्वारों तो रखो। तो काहे के लिए? तुम्हें चौकीदारी खत्म हो गई ताकि हमारे रोए रहे। हाँ, द्वारों तब रखा देते, पहरेदारी तब भी करते थे, कछु नहीं करते। तो ये संसार स्वार्थ के वशीभूत है। स्वर नर मुनि और सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के ऊपर प्रीत करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई भी प्रीत नहीं करता है। नहीं तो कभी अजमा लेना, जब लड़का बाहर अगर नौकरी करता हो और 4-6 महीने ना आवे, फिर घर से देखो फोन पे फोन, अम्मा फोन, बेटा अब तुम आए नहीं, बहुत दिन हो गए, देखिए बड़ी इच्छा है, धर्म पत्नी फोन करें, आए जाओ, आए नहीं, लड़का बच्चा सब फोन करें। और जब आ जाए तो सबसे पहले प्रश्न क्या होता है? कितने दिन की छुट्टी मिली है? 10 दिन की है, 11वें दिन जाना है। तो जो लोग अगर बाहर वाले हों, जो ज्यादा घर वाले जिनके चाहत हो, लोग जाका तो हमारे घर वाले बहुत चाह, पहचान कर लेना। 10 दिन की छुट्टी होने के बाद 11वें दिन जाना नहीं। फिर ये घर वाले स्वयं पूछेंगे, लला तुम आए तब तो जाका तो 10 दिन की छुट्टी मिली, आज 11वां दिन है, जय हो नहीं। पहले से तैयारी होने लगी, कल लल्ला जाएंगे, चलो बना दो नाश्ता पानी।
सारा संसार स्वार्थ के वशीभूत है। जब देवताओं ने देखा कि कथा इतनी सुंदर है कि कथा के श्रवण करने मात्र से जीव अमर हो जाता है, तो ये देवता लोग जो है अमृत का कलश लेकर के उस सभा में पहुंच गए। सुधा कुंभम ग्रहित वैव देवा तत्र समागमन। अमृत के कलश को लेकर के देवता लोग जाकर के पहुंचे और सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु ये अमृत का कलश इन भक्तों में बंटवा दीजिएगा, ये अमृत का कलश इन भक्तों में बंटवा दो तो ये अमर हो जाएं, और इसके बदले में ये अमृत रूपी कथा हमें दे दो। सुखदेव जी कहने लगे, अरे देवताओं तुम कितने बड़े स्वार्थी हो, ये कथा तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों? को सुधा को कथा, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथा। को कांचा को मणिर महान, ये तुम्हारा अमृत जो है वो कांच के समान है और मेरी कथा मणि के समान है, और तुम कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो। चले जाओ यहां से, ये अमृत की कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। तो जो कथा देवताओं को नहीं मिली, देवताओं को मिलना मुश्किल हो गई, वो कलिकाल में हम आपको प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी हम आप जो है समझते नहीं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो कथा जो है देवताओं को मिलना दुर्लभ हो गई, वो मनुष्य को प्राप्त हो रही है। लेकिन हम आप करते क्या, जब कथा पांडाल में बैठते हो तब तो श्रवण करते हो। जैसे पांडाल से बाहर हुए वैसे ही कथा पंडित जी की यहाँ पर रखी है, अब हमें अपने घर की चिंता हो। एक बार ये पूछा गया विद्वानों ने कि सब कि व्यक्ति के हृदय में वैराग्य कहाँ कहाँ पर पैदा होता है। तो 4 स्थान हैं जहां पर वैराग्य पैदा होता है। कहां पर? गर्भमास सबके निकट, कथा सुनत रतियंत, 4 जगह सब नरन को है वैराग्य चढ़ंत। 4 जगह पर लोगों को वैराग्य पैदा हो जाता है। पहला गर्भमास, जब ये जीव माता के गर्भ में जार में फंसा होता है, उल्टा टंगा होता है, तब इसके अंदर वैराग्य होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब प्रभु कृपा करहु यही भाते, और सब तजी भजन करहु दिन राती। हे प्रभु इस बार भजन कर इतना करेंगे कि दोबारा हमें आना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, इस बार कृपा कर दो। तो भगवान ने जब कृपा कर दी तो बाधा को भूल गए, संसारिक जाल में फंस गए, तब वैराग्य होता है। फिर सबके निकट, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और हम आप जब उस मृतक व्यक्ति को लेकर के शमशान पर जाते हैं, उसका अंत्येष्टि संस्कार जब किया जाता है, तब जो लोग शमशान पर बैठते हैं सबके मन में वैराग्य हो जाता है। सभी कहते हैं भैया क्यों, एक दिन सबका यही हाल होना है, यहाँ पर सबको आना है। और बात सही है, यहाँ पर सबको आना है, चाहे जितने बड़े हो। इस घाट पर सबको आना है। इस घाट का नाम क्या है? इसी के लिए इस घाट का नाम रखा गया शमशान। सम माने बराबर, शान माने प्रतिष्ठा। जहाँ पर सबकी प्रतिष्ठा बराबर हो, सबकी शान बराबर हो, उसी का नाम है शमशान। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तब तक तो अंतर होता है, गरीब है ये अमीर है, अमीर की पहचान और कुछ है, गरीब का कुछ और है, ये छोटा है ये बड़ा है। लेकिन मृत्यु के बाद ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना छोटा है ना बड़ा है, सभी को एक ही घाट पर जाना है कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, धर्म ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इसी घाट का नाम है शमशान घाट, जहां पर सबकी शान बराबर होती है। तो यहाँ पर सबको
आना पड़ेगा एक दिन। तो ये कथा केवल उसी से बचने का मार्ग सिखाती है हमें। तो कहा फिर ये बताओ इस कथा के श्रवण करने से कैसे प्राणी का उद्धार होता है। तो बताया गया सबसे पहले इसका हुआ एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियोमला सतसंगार्थ समायाता तदुष्टत्र नारदम। एक बार सूत जी महाराज कहते हैं विशालापुरी में 4 महात्मा जो सत्संग कर रहे थे। ये महात्मा कौन है? ब्रह्मा जी के चारों मानसिक पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जिस समय ये सत्संग कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने जाकर के सनकाद ऋषियों को प्रणाम किया। सनकाद ऋषियों ने नारद की ओर देखा तो नारद का मुख कुछ उदास है। कथम ब्रह्मांडेन मुखा कुत चिंतातुरो भवान। सनकाद ऋषियों ने पूछा देवर्षि आप जो है आज उदास कैसे हो? देखिएगा जिसके जीवन में सुख और दुख कभी व्याप्त ना हो वही संत है। संत के लक्षण क्या है? जिसे ना सुख से मतलब ना दुख से मतलब। लेकिन फिर दुख कैसा है? संत अगर दुखी होता है तो संसार के लिए, जब किसी दूसरे पर दुख देखता है तो दुखी हो जाता है। पर दुख दुख पर सुख देखे पर, जो दूसरे के दुख में दुखी हो दूसरे के सुख में सुखी हो उसी का नाम संत है। और नारद जैसा महात्मा, विचार करो आजकल के लोग नारद की उपमा किससे देते जानते? अगर गांव में कोई इधर के उधर चुगलखोरी करने वाला हो, हैं जाके बासे लगा दे, बाकी जासे लगा के आपस में झगड़ा करवा दे, तो लोग कहते भैया बच के रहो ये नारद हैं, इनसे सामने कोई बात ना कहना। अगर ऐसा कह दोगे तो इनकी पदवी बढ़ जाएगी। नारद कोई साधारण महात्मा नहीं है। ज्ञानम ददात यशसा नारदा, जो ज्ञान को देने वाला है उसका नाम है नारद। एक बार विद्वानों में चर्चा हुई कि नारद की समकोट में कौन आता है। जब महात्माओं की तुलना की गई तो कहा गया कि नारद की समकोट में कोई आता है, तो देखा गया कोई नहीं, तो एक ही व्यक्ति आता है केवल। नारद के लिए लोग संत नहीं कहते हैं। मानस में आचार्य गोस्वामी दास ने लिखा है तो आगे अकारांत जोड़ दिया गया है, श्रेष्ठता बढ़ा दी गई है। नारद कैसा महात्मा है? अरे नारद देखे ओ बिकल जयंता, 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 लागे दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखे विकल जयंता। जिस समय जयंत को नारद ने विकल देखा तो नारद ने ही उसको जो है बचाने का मार्ग बताया। लाग दया कोमल चित संता, संत वह है कौन सा? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह नहीं जाना। जिसका हृदय मक्खन जैसा हो वह संत है। आज नारद के लिए कहा गया है संत नहीं संता की उपाधि दी गई। जब तुलना की गई तो नारद की समकोट में एक ही महात्मा केवल निकला। वो कौन सा है? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, 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 बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु
भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नारद की समकोण में आता है तो केवल हनुमान जी महाराज आते हैं। नारद को आज जब उदास देखा तो नारद से पूछा उदासी का कारण क्या है। नारद जी ने कहा कि आज मैं समस्त पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते जिसमें मैं वृंदावन धाम में गया तो वहां पर मैंने एक अनोखा दृश्य देखा। क्या देखा? वहां पर एक स्त्री जवान है, बैठी हुई है, उसके पास में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। जब मैंने उससे परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं इन पुत्रों की माता हूं। अब बताओ, माता जवान है, पुत्रों पर बुढ़ापा आ गया है। सनकादिक ऋषियों ने कहा तो फिर तुमने परिचय नहीं पूछा वो कौन है? कहा उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। फिर मेरे पास क्यों आए? उदासी का कारण? का उदासी का कारण यह है मैंने बहुत प्रयास किया कि वो बालक जो है जवान हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाए। और उस माता को दुखी देख करके उससे रहा नहीं गया। उसने भी निवेदन किया है कि मेरे पुत्र किसी प्रकार से ठीक हो जाएं। नारद जी कहते हैं मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक करने की औषधि लाऊंगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपने गलत वचन दे दिया। आगे कलिकाल का समय आने वाला है और कलयुग में अगर थोड़ी बहुत रह जाएगी तो भक्ति ही रह जाएगी। कौन ज्ञान जानेगा, कौन वैराग्य समझेगा? ज्ञान और वैराग्य को कौन समझने वाला है? आज जब ये कहा तो नारद ने कहा मैंने तो वचन दिया है और मेरा वचन मिथ्या हो जाए, कोई ऐसा उपाय बताओ। सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ जाकर के वृंदावन में उन ज्ञान वैराग्य को भक्ति समेत श्रीमद् भागवत की पावन कथा 7 दिन श्रवण कराओ, जिससे उनका बुढ़ापा ठीक हो जाएगा। आज नारद जी आए वृंदावन में। आकर के नारद ने जो है कथा की तैयारी प्रारंभ की। जैसे ही कथा प्रारंभ होने का समय आया, तैयारी हो गई, उसी समय सनकादिक ऋषि आ गए। सनकादिक ऋषियों के द्वारा ज्ञान वैराग्य को भगवत कथा श्रवण कराई गई और भगवत कथा श्रवण कराने से आज जो है उनका बुढ़ापा सही हो गया। तीनों जो है जवान अवस्था में हो गए और उठकर के खड़े हो गए भागवत के सामने। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम एक रूपा शेषा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा कहते हुए आज भक्ति अपने पुत्रों के साथ में आगे की ओर प्रस्थान करती है। इत श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट निवर्तन नाम तृतीयोध्याय सहितायाम प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, हे महाराज, जब ये भागवत की कथा इतनी अच्छी है कि इससे भक्ति ज्ञान वैराग का बुढ़ापा सही हो गया, तो इस कथा के सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा, जो मनुष्य पाप कृतस्थ माने पाप करते हैं, सर्वदा माने हमेशा, जो मनुष्य हमेशा पाप करने वाले होते हैं, सदा दुराचारता विमार्ग, जो हमेशा कुमार्ग पर चलने वाले, दुराचार के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोधी हो, दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे व्यक्ति भी अगर 7 दिन भगवान की पावन कथा श्रवण कर लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। अब तो उपाय बढ़िया मिल गया है भाई। जिंदगी भर पाप करो, जीवन में एक भागवत करवा ले और सुन ले तो उद्धार हो जाएगा। बढ़िया उपाय है ना, इतना तो हो ही जाएगा। काहे आजकल पंडितों की कमी नहीं है,
देखो पैसा होए चाहे ना होए, सब चढ़ौने पे घूमत है तमाम। कलिकाल के लिए लिखा गया विप्रये भागवती वार्ता गेह गेह जने जने। कलयुग में कुछ ऐसे भी वक्ता हो जाएंगे जो कथा की पोथी को सर पे रख करके गलियों में आवाज लगाएंगे कि कथा करवाए लियो। यजमान कहेगा पैसा नहीं है तो कारिता कड़ लोभे न कथा सार इस्तोगता। तो वक्ता सोचेगा 7वें दिन सुदामा चरित्र तो होना ही होना है, अब में चावल आवल थोड़े बहुत तो चढ़िए जाए, तो जरा से चावलों के लालच में कथा सार इस्तोगता, कथा के सार को ही समाप्त कर देते हैं। तो फिर लेकिन ये नहीं है, फिर पाप का फल पाप से और पुण्य का फल पुण्य से प्राप्त होता है। कभी पाप पुण्य से जो है कटता नहीं है। अंतर इतना होता है, जब तक जिसका पल्ला भारी है तब तक आप उसका सुख भोग करो, जिस दिन उसका पल्ला हल्का हो जाएगा उसी समय दूसरा प्रवेश कर जाएगा। जब तक पुण्य का फल है तब तक सुख भोग लो, जब पाप का समय आएगा तो फिर उसे भोगना पड़ेगा। ये जो है अटल सत्य है। हाँ, पाप समाप्त होता है कैसे? जब कथा करवाई जाए, लेकिन कैसे करवाई जाए? जब कोई व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत होकर के पाप कर्म करता है और जब उसके अंदर गुरु ज्ञान पैदा हो जाए और ज्ञान पैदा होने के बाद में उसे ये लगे कि मैंने जीवन भर पाप किया है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, भगवान के सामने बैठ करके पश्चाताप करता है और पश्चाताप रूपी जब कथा करके श्रवण करिए, आगे पाप न करने का संकल्प कर ले तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। ना कि पाप करके कथा करवाते रहो फिर पाप में लग जाओ। कहा गया है, अरे प्राणी जब अपने पापों पर, प्राणी जब अपने पापों पर और बार बार पछताता है, तो किए हुए दुष्कर्मों से, तो किए हुए दुष्कर्मों से अति शीघ्र मुक्त हो जाता है। पछताता है, तो किए हुए दुष्कर्मों से अति शीघ्र मुक्ति पा जाता है।